लो रे बालकों, सारे जंतर मंत्र पे ही जा रहे हो। कोई तो हमें भी सुन लो। सारे ही बात कर रहे हो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, नीट पेपर लीक हो रहे हैं। यार हमारी रीट वाली भी सुन लो। कोई सुना ना राजस्थान में कितने पेपर लीक हो रहे हैं। आज कांग्रेस जा रही है वहां पे प्रोटेस्ट करने। हमारे डोटा आसरा जी जिन्होंने 10 में से अपने 4 5 एक रैंक आरएस में बना दी अपने परिवार से, कोई उनके बारे में ही बात कर लो। और कोई बात क्यों नहीं करते यार। एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जहाँ पे सरकारी स्कूल है तो जर्जर पड़ी है, वहाँ टीचरों की व्यवस्था नहीं है। कोई उनकी तो बात करो। कोई ये भी तो सुनो कि किस हिसाब से हमारे सरकारी स्कूल हैं उनके गर्त में, उनकी व्यवस्थाएं बदहाल है। और प्राइवेट स्कूलों में मतलब मौजों के लिए, नेकर के लिए, पैंट के लिए, बेल्ट के लिए, बैग के लिए, हर चीज के लिए पैसे। और 1 रुपए को 5 रुपए में बेचा जा रहा है। आपको बिना फालतू की अंट संट जो फीस है उसके जरिए आपको दबाया जा रहा है। और उसके बाद में आपके हालात क्या होते हैं कि आप जब कॉलेज में जाते हैं तब कॉलेज में आपके ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है लोगों ने, सरकार ने, सिस्टम ने मिलके, कि वहां पे आपको बड़ी डोनेशन की रकम लेते हैं। और डोनेशन में आपको कोई टीचर बनाते हैं, कोई रीट का मास्टर बनाते हैं, कोई आरएस बनाते हैं। और आप आज कॉलेजों में जाके देखिए, एक रीट का मास्टर बनता है, उस मास्टर को कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो कॉलेज में कम से कम 7 8 बार ही जाता है एक साल में। और 7 8 बार जाता है तब उसको डोनेशन की फीस तो अलग है जो है। और 7 8 बार जाएगा तब उसके साथ में और लूट की जाएगी। अब ये देखो हमारा स्काउट कैंप है। अब स्काउट कैंप की बात सुन लो। स्काउट कैंप में क्या है, शुरुआत में तो हम जब गए तब हमसे 1680 रुपए फीस ली गई। और उसके बाद में हमसे इन्होंने ऐसे बोला कि भाई 200 रुपए हमें और दो, और जिसकी मर्जी है वो दे दो, नहीं दो तो नहीं दो। तो कोई हमारे मंत्री जी थे, वो खड़े होकर के बोल दिया भाई हम तो नहीं देंगे। तब उसको बोला तुम्हारे सफल के आगे लाल पेन से अ लगा दूंगा। और ऐसे धमकियां देकर से उनके 200 रुपए वसूले गए। चलो ठीक है, वो भी हमने दे दिए। हमें खुशी खुशी कहा कि ये 200 रुपए तो तुम दे दो, और उसके बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे वो सीधे तुम्हें दे दिए जाएंगे। बुरे लोग होते हैं जो स्काउट वाले होते हैं, वो तुम्हें नहीं देते, वो कॉलेज वालों को दे देते हैं। और कॉलेज वाले तुम्हें पता ही है वापस से वैसे पैसे वसूलते हैं। और लास्ट दिन जब आया तब इन्होंने हमारे साथ में क्या खेल किया उसके आप नजारे देखिए। हमें डांस प्रतियोगिता वगैरह रात को रंगारंग कार्यक्रम करवाए। अब हमें डांस का कौन सा शौक है जिस डांस में ये ऐसे बिना फालतू की बकवास। फिर भी हमने सोचा इन मास्टरों को थोड़ा बहुत मौका मिलना है भाई, मौका मिला है मास्टर बनने का, और इनके डांस का कार्यक्रम है, इनके कहने पे कर लो, क्या है सोएंगे उससे बढ़िया थोड़े डांस कर लेंगे, नाच लेंगे। और अपने नाचने का मूड है तो कोई से ही बारी आए उसमें ही जाकर के नाच लेंगे। पर इन्होंने क्या सिस्टम किया, इन्होंने ऐसे किया कि बेचारे शुरुआत में लास्ट वाले दिन में सारे लड़के शांत शांत बैठे। पर इन्होंने क्या सिस्टम किया, एक टोली को सारी को उठा के मुर्गे बना के घुमा दिया कि तुम आवाज कर रहे हो, जबकि उस दिन उन्होंने कोई आवाज नहीं की। और डांस के दौरान आप आवाज नहीं करोगे तो माहौल कैसे बनेगा। पर फिर भी उन्होंने उस दिन आवाज नहीं की। उन्हें पता था कि ये लास्ट दिन कोई न कोई गड़बड़ी करेंगे, और उन्होंने हमारे अनुमान के मुताबिक गड़बड़ी की। उन्होंने हमें मुर्गा बना के ग्राउंड में हमारे जो साथी थे उनको ग्राउंड में घुमाया, और उसके बाद में कहा कि तुम्हारे लक्षण ऐसे इसलिए हम तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और लास्ट वाले दिन उन्होंने कॉलेज वालों को सर्टिफिकेट दे दिए। अब कॉलेज वालों से उनकी क्या सेटिंग है, हम कॉलेज में जब जाएंगे तब हमसे वो एक उस स्काउट के सर्टिफिकेट के जो बीएसटीसी की डिग्री में चाहिए उसके लिए हमसे वो 1000 1500 2000 रुपए वसूलेंगे, और उनमें से 500 रुपए इनके पास आ जाएंगे। मतलब हर जगह पे एक स्कूल से लेकर के आपको कॉलेज तक हर जगह पे आपसे पैसों की लूट की जाती है। हर जगह पे आपको डोनेशन के नाम पर, फीस के नाम पर, टेबल कुर्सी, अरे सॉरी, इनके जो ये नेकरें होती है पैंटों के नाम पर, कभी मोजों के नाम पर, जूतों के नाम पर, हर जगह आपसे फीस वसूली जाती है। और इस फीस की बदौलत भी आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये हमारे भारत की हकीकत है। और आप बात करते हो कि हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बदौलत हम चाइना से मुकाबला कर लेंगे, जहां बच्चे 4वीं 5वीं के बच्चे कंप्यूटरों पे काम कर रहे हैं, वहां से सीख रहे, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग पे काम कर रहे हैं, उनको हर रूप से हम सर्वांगीण विकास की हम जो बातें करते हैं वो सीख रहे हैं, और हमारे सर्वांगीण विकास दूर दूर तक नहीं। कि हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आगे बढ़ पाएंगे। हम इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का पूरा जिम्मा आज हमारे इस आंदोलन के थ्रू जंतर मंतर पे हमारे जो भाई खूंटा गाड़ के बैठे, हम वो सारी चीजें हम अपने मन के भीतर केंद्रित करें कि हमें किस हिसाब से उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। नहीं तो एक नीट का पेपर लीक
रोक के और उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के हमें क्या मिल जाएगा? हमें तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदलना है, ताकि आने वाले वक्त में मेरे देश का जो भी बच्चा जो पढ़ के निकले, तब हम होनहार ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करें, ऐसे बच्चों का निर्माण करें, ताकि मेरा देश हर रूप से एक सक्रिय रूप से काम कर सके और हम हर क्षेत्र में महान बने। नहीं कि उस एजुकेशन के बिना यदि आपका माथा आपसे काट दिया जाए तो आपका शरीर कैसे चल सकता है? वैसे आपके माथे के भीतर से यदि आपकी बुद्धि का विकास दुनिया के पैरेलल उसके उनके रूप से यदि उनकी तुलना में विकास विकसित नहीं हो पाया, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे लोगों के माथे विकसित नहीं हो पाए, तो हम दुनिया से कम्पीट कैसे कर पाएंगे? इसके बारे में हम सोचते क्यों नहीं? और इसके बारे में हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं तो कहता हूं ये जंतर मंतर का आंदोलन केवल नीट पेपर लीक रोकने तक सीमित न हो, जबकि ये आंदोलन आज दुनिया में हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ रूप से, बेहद ही मजबूत रूप से स्थापित करे। हम लोगों को इस रूप से, सिस्टम को इस रूप से, सरकारों को इस सिस्टम में इस रूप से वो करते हैं, इनको मजबूर कर दें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम वो स्ट्रॉन्ग करे। और देखो, एक ये बोलते हैं कि अन्ना हजारे के वक्त के तुम्हारे के हमारे के एक मुद्दा एक सीमित था, एक मुद्दा था, इसलिए सारे लोग उस पर काम करते, पर इनके जैन जी के आजकल मुद्दे सीमित नहीं। आज हमारी जैन जी का मुद्दा फिक्स है कि हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो फेयर हो, जहां पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और जहां ये पैसों की लूट हो रही है, प्राइवेट स्कूल में लूट हो रही है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ही नहीं है, और कॉलेजों के नाम पर हमारे एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं। हम उस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हम इंडिया में एक बेहतर से बेहतरीन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी, एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया से कम्पीट करता हो, दुनिया हमसे सीखती हो। हम इस आंदोलन के थ्रू एक ऐसी नव चेतना जागृत करें जब भारत का सिस्टम, भारत की सरकारें मजबूर हो कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करें। ये आज मेरे देश की जरूरत है, और आज जब जैन जी ने खूंटा गाड़ा है तो हमें एक ही चीज पे वापस उठना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे सुदृढ़ हो, और 2029 में उसी की सरकार बनेगी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एकदम सुदृढ़ कर सके। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं राजस्थान से एक नई शुरुआत के रूप में जे प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ। मैं भारत से एक आवाज गुंजायमान करना चाहता हूँ, जिसमें एक महान संस्कृति के साथ रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्पेस, खेत खलियानों के बेहतरी की आवाज हो, जहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चों के बड़े सपने हो। मैं उन बुलंदियों के साथ उन खामियों की भी आवाज बनूंगा जहाँ अभी भी सड़कें टूटी है, पानी का अभाव है, जो क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। मैं उन शहरों की नालों की गवाही दूंगा जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट के नाम पर नदियां गंदी है, शहर गंद का गढ़ और परेशानियों का हब बने। लेकिन मैं उनकी भी आवाज बनना चाहता हूँ जो परेशानियों को बदलने का जज्बा रखते हैं, जो अपने परिवेश को नए ढंग से ढालना चाहते हैं। मैं उन ढोली, लंगा, मांगनिया जैसे तमाम हुनरमंद गायक को अपना मंच सौंपना चाहता हूँ। मैं सौंपना चाहता हूँ तमाम लोगों के हुनर को जो कहीं सामाजिक आर्थिक दंश की वजह से दबे रह गए। मैं मेरे देश के नौनियालों को नए सपने सृजित करने का